फ्रेंड्स, आज के दिन सुइलोन एनर्जी में गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट यहीं पर खत्म हो सकती है। मंडे के दिन से तेजी नजर आ सकती है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसका सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, क्या वजह है कि इसके अंदर मंडे के दिन से तेजी आ सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम करते क्या हैं कि जब भी कंपनी या स्टॉक के ऊपर में कोई ऐसी खबर ना हो जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाले, उस टाइम में हम इसको टेक्निकल एनालाइज करते हैं और टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है और चार्ट के हिसाब से ही हम अपना मूवमेंट बनाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आपके सामने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, लेकिन हम चलते हैं गूगल के ऊपर में और वहाँ से चल के इसका आज के दिन का कामकाज देखते हैं कि आज इसने किस प्रकार से काम किया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप सुइलोन एनर्जी को आज के दिन देखेंगे तो 3.31% की गिरावट लेके 39 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हो गया है। इसी शेयर को अगर हम 5 दिन के अंदर में देखें तो 5 दिन में लगभग 4% की गिरावट हो चुकी है। एक महीने में देखेंगे तो लगभग 20.5% का रिटर्न है। अब 20.5% का रिटर्न आप कम मत समझिएगा, क्योंकि पीछे के जो ये 3 दिन रहे हैं, इस 3 दिन में भयानक गेम चला है। आज का आप चार्ट देखिए और आज से कंटिन्यू 3 दिन पहले का चार्ट देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज का आप चार्ट देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि गिरावट तो हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। यानी कि जहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है उतना ही इसके अंदर में बाइंग भी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी घबराने जैसी बात नहीं है। लेकिन अगर यही हम पीछे चल के देखें और पीछे का 3 दिन का चार्ट देखें, यानी कि आज का हम छोड़ दें और बाकी का आप चार्ट देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ से बड़ी सेलिंग, यहाँ से बड़ी सेलिंग, यहाँ से बड़ी बाइंग तो हुई, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए और फिर से बड़ी सेलिंग हो गई। फिर से यहाँ से हमारे जैसे लोग एक्टिव हुए और फिर से इसको ऊपर लेके गए और फिर यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग हुई। उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर गया और आज का चार्ट आप ये देख सकते हैं। आज के दिन स्टॉक ने इस दायरे में काम किया है, यानी कि आज के दिन मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा गेम नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आप 6 महीने में देखते हैं, 6 महीने में इसका क्या कंडीशन रहा है। आप 6 महीने में देखेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल चुका है, यानी कि 258% का शानदार रिटर्न मिल चुका है। और फाइनली, जैसा कि हम कहते रहते हैं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है और इसी में नहीं, लगभग हर शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब चार्ट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इसके अंदर में अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। आप इस दायरे में भी देख सकते हैं, यानी कि लास्ट का 1 सप्ताह देखेंगे उसमें भी आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो ये छोटी मोटी गिरावट से आप बिल्कुल घबराइए मत, घबरा के कोई गलत कदम मत उठाइएगा। अब चलते हैं हम इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से एनालाइज करते हैं, इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को निकालते हैं कि इसका सपोर्ट क्या रह सकता है और आगे हमें रेसिस्टेंस क्या मिल सकता है। सो चलिए, फाइनली हम आ चुके हैं वही वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है। यानी कि यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार एक दिन के बाद एक दिन स्टॉक तेजी दिखाता है और दूसरे दिन गिरावट आ जाती है। एक दिन तेजी, दूसरे दिन गिरावट। यहाँ से आप लास्ट का 7 कैंडल देखिए और 7 कैंडल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर स्टॉक नीचे खुलता है और तगड़ा मूव देता है। यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यहाँ पर फिर देखिए बड़ी गिरावट आती है, फिर यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आता है। यानी कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग और छोटा मोटा बाइंग चल रहा है। लेकिन अभी जहाँ ये क्लोज है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मंडे के दिन इसके अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, आपको याद होगा तो 39 रुपये 85 पैसे का हमने रेसिस्टेंस पहले से ही मार्क कर रखा है। अच्छा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता देता हूँ कि ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं ना, ये मार्किंग मैं रोज नहीं करता हूँ। ये मार्किंग मेरा फिक्स किया हुआ है और इसी मार्किंग के हिसाब से जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे मैं अपने मार्किंग को भी बढ़ाते जाता हूँ। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म का ये इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। रोज रोज मैं मार्किंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इस लेवल को हम इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही इसके लिए सपोर्ट मार्क किया था, जो ये वाला कैंडल है इसके लिए। तो सपोर्ट के ऊपर में आया है और यहाँ पर अब एक दोजी कैंडल बना हुआ है। इनडिसीजेबल कैंडल है, इसके अंदर में कोई डिसीजन नहीं होता है कि स्टॉक कहाँ जाएगा। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि मंडे को मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है वो यहाँ देखिए, और पीछे आप 1 वीक का चार्ट पैटर्न लगा के देखेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर क्यों जा सकता है। आज का जो गिरावट है, ये गिरावट मेरे हिसाब से जरूरी थी, क्योंकि अब इसका लेवल जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो 42 रुपीज़ 50 पैसे का हो जाएगा। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके बाहर निकलता है तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी के साथ 52 रुपीज़ को टच कर सकता है। यानी कि फर्स्ट टाइम में इसको 48 के आसपास थोड़ी सी रेसिस्टेंस मिलेगी, उसके बाद ये 50 को आराम से टच कर सकता है। 50 के बाद और 53 के बीच ये जो जोन है
बहुत क्रूशल जोन है, यहाँ पर आपको अप डाउन दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि यहाँ से इसका सफ़र मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ आके फिर से स्टॉक फंस सकता है। तो यहाँ पर आप अपने पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, अपना डिसीजन लेके काम कीजिएगा, जो आपका प्लान है उसके हिसाब से काम कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक का टारगेट बहुत बड़ा है। हमने पहले भी बात किया हुआ है और अभी भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही प्रॉफिट बुकिंग की बात मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा कि जब जब आपको मौका मिले तब तब प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। याद रखिएगा, पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में जब गिरावट शुरू होती है तो लोअर सर्किट में लॉक होना शुरू हो जाता है, वहाँ से आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल के टाइम में कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक हो चुका है, कंपनी के पास ऑर्डर भी बहुत सारे मिले हुए हैं, इसलिए कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटी मोटी नेगेटिव खबर आई थी, वो हमने कल के दिन आपको बता दिया था। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो बात सही होती है और उसको लोग नेगेटिव व्यू से लेते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचा सकता है, इसीलिए वो वीडियो हमने आप तक पहुंचाया था। बाय द वे, शेयर के ऊपर में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स उसे नेगेटिव रूप से देखते हैं तो बड़ी गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसीलिए आप अपना डिसीजन लीजिएगा, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले और गड़बड़ी में अपना इंपॉर्टेंट पैसा ना गंवाएं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।